आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली से विशेष रेलगाड़ी से अपने जन्मस्थान कानपुर देहात के परौंख आएंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद श्री कोविंद की अपने जन्मस्थान की ये पहली यात्रा होगी। प्रदेश ने जून माह में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य 6 दिन पूर्व ही प्राप्त किया। राज्य में अब तक 2 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,552 रह गई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-239-78-046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशेष रेलगाड़ी से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। यह रेलगाड़ी झीझक और कानपुर देहात के रूरा स्टेशन पर रुकेगी। ये दोनों स्टेशन राष्ट्रपति के जन्मस्थान कानपुर देहात के परौंख गांव के निकट हैं। राष्ट्रपति के सम्मान में रविवार को 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद श्री कोविंद की अपने जन्मस्थान की यह पहली यात्रा है। सोमवार को राष्ट्रपति कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 2 दिन के लिए लखनऊ रवाना होंगे। मंगलवार को वे विशेष विमान से नई दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टाइकथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी का मिलन है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में नेतृत्व की भावना सहित विभिन्न कौशल होने चाहिए। टाइकथॉन की शुरुआत भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने ऐसे खिलौने और गेम्स बनाने पर जोर दिया जिनसे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा मिले। श्री मोदी ने कहा कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स भारतीय अवधारणा के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये गेम्स या तो हिंसा को बढ़ावा देते हैं या मानसिक तनाव पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत 80% खिलौने आयात करता है और खिलौनों के वैश्विक बाजार में देश का योगदान मात्र $1.5 अरब का है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। प्रदेश ने मिशन जून के अंतर्गत इस माह 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य 6 दिन पूर्व ही प्राप्त कर लिया। राज्य ने कल लगातार चौथे दिन 7 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 2 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नियोजित प्रयासों से यह संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य ने जून माह में 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा था। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से जल्द कोविड टीका लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण और संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की है। श्री योगी ने गांवों में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए निगरानी समितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए ग्राम प्रधानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान आगे भी यह कार्य जारी रखें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रोताओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचार के विश्वसनीय बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने श्रोताओं और पाठकों का भरोसा कायम रखा है।
मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि एक विश्वसनीयता का नाम है दूरदर्शन, विश्वसनीयता का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। इसमें जो न्यूज होते हैं वो सेंसेशनल नहीं होते हैं, इसमें जो खबरें हैं वो बहुत भरोसेमंद होती है और इसलिए अनेक लोग केवल सही खबरें देखने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को सुनते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने भी इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में कोविड के नए स्वरूप डेल्टा प्लस संक्रमण के मामले सामने आने पर राज्य में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि को देखते हुए सीमावर्ती जिलों से नमूने लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। श्री योगी ने प्रदेश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में यह भी कहा कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। एक दिन पूर्व 308 लोग महामारी से स्वस्थ हुए, जबकि इस दौरान 229 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,552 रह गई है। इनमें से 1,249 लोग घरों में रहकर उपचार करा रहे हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% है। प्रदेश में कोविड जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,62,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश में न तुष्टीकरण की राजनीति होगी और न ही भेदभाव होगा। श्री मौर्य ने कल मिर्जापुर जिले के महुवरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रदेश में धर्मांतरण पर ATS के खुलासे पर उन्होंने कहा कि कोई धन का लालच देकर, जबरदस्ती अथवा बहकाकर या विदेशी पैसे से धर्मांतरण कराता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत एक दिन पूर्व जारी किया गया। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है के बोल लिखे हैं और इसे गाया भी है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें राज्यों को कोविड टीकों के गैर पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राज्यों को टीकों का वितरण वहां की जनसंख्या, संक्रमण के मामलों, टीकों के इस्तेमाल की दक्षता और अपव्यय कारकों के आधार पर पारदर्शी रूप से किया जाता है। और अब समाचार संक्षेप में। देश भर में पिछले 24 घंटे में 64,89,000 कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 30,16,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में इस वर्ष रिकॉर्ड गेहूं खरीद की गई। अब तक 12,88,000 किसानों से 56,35,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया। गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कल CRC सभागार भवन में दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली से विशेष रेलगाड़ी से अपने जन्म स्थान कानपुर देहात के परौं खाएंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद श्री कोविंद की अपने जन्म स्थान की यह पहली यात्रा होगी। प्रदेश ने जून माह में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य 6 दिन पूर्व ही प्राप्त किया।
राज्य में अब तक 2,89,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,552 रह गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।